समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो सब है कि कुछ बनना चाहते हैं। आप कोई फ्यूचर को बताइए क्या बनना चाहते हैं, बताओ। आप पीछे बता रहे हैं। वाह, जोरदार ताली। एक शिक्षक बनना, जो यहाँ पे पूरे समाज में, देश में लोग शिक्षक बनना नहीं चाहते हैं। ये सबसे ज्यादा पैसा जो शिक्षक होते हैं उनको मिलता है। इसीलिए एक अच्छे शिक्षक जो है कोई अच्छा समाज का निर्माण करते हैं। तालियां एक बच्चे के लिए। और
डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ भी है पता है। और हम भी आपकी तरह यही देश के स्टूडेंट हैं, कोई बाहर की हमारे पढ़ाई नहीं है, कोई स्कूल की पढ़ाई नहीं है, यही सरकारी स्कूल के पढ़ते थे हम इंतजाम पर पहुंचे हैं। तो हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है ये जानना चाहिए कि हमें को ये करना है। हम लोग मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे तो ये लोग का नाम रोशन करेंगे, लेकिन एक आपको हर जगह में हम करते हैं। देखिए आपको पढ़ाई लिखाई के लिए शिक्षित बनिए, लेकिन शिक्षा में जो पढ़ाई लिखाई में अगर आपका संस्कार नहीं होता है तो उस पढ़ाई लिखाई का कोई और होता है। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ अपने मम्मी का, पापा का, अपने परिवार वालों का, अपने समाज का कैसे उनका हम आदर करें, सम्मान करें, ये सीखना होगा। तो पढ़ाई के साथ साथ संस्कार ये दो होते हैं। इसलिए भाषण को इसी आदत के साथ आप लोग आगे बढ़िए, रोशन कीजिए, अपने जिला का रोशन कीजिए, अपने राज्य का रोशन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब तक गुरु का आदर जब तक नहीं मिलता है, जब तक गुरु उसको नहीं बनाते हैं, वहाँ तक ऊपर से साथ नहीं देगा। गुरु भीतर से सहारा भी देता है, ऊपर से काम भी देता है और वो बड़ा बनाता है। इसलिए आपको ये हमारे जो विवेक जी हैं, आप हम मैं जाऊँ मुझका गौरवान्वित हो रहे हैं कि हमारे जो विवेक जी हैं, डॉक्टर विवेक कुमार जी हमारे लिए और उनका ऐसे इतने लोगों को संस्कार दे रहा है, इतने लोगों को बुला रहा है। इतना ही नहीं, वो लोग बीएड करने के लिए आते हैं, उनको भी बनाते हैं। आप एक बच्चा से लेकर एक बीएड करके बनाते हैं, उसके लिए भी आप बनाए देते हैं और आप तमाम छात्रों को आशीर्वाद देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत the first Vice President and second President of India. Wishing all our teachers a happy Teachers Day. On this special day, we would like to thank you for all the efforts you have put in to make us a better person in life. Thank you for being our guide and teaching us life lessons. Without you, we would not be able to
अभिषेक आर्यन जो 9th A में टॉप किया है और इसे आज सम्मानित किया गया है पूरे टीचर्स के तरफ से और संस्थान के तरफ से। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। बाबू, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन हो जाए हमारे दर्शकों से। I am from village. My name is Abhishek Anand. Village name is Karai. My father is a teacher and my mother is ANM. I read in class Abhishek Arya, what you want to become? What is your aim? IAS officer. वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन, रियली बिग थैंक यू। एंड आर्य, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ज्ञान टॉपर्स के बारे में बताएं, क्योंकि यहाँ पे 100 संस्था है, लेकिन उनसे ज्ञान टॉपर्स को अलग कैसे बनाया जाए? यहाँ सभी जो काम कह दिया जाता है वो जरूर होता है और ठीक से पढ़ाई होता है। एक बार हर महीने टेस्ट होता है, उसमें सबको प्राइज भी मिलता है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको सम्मानित किया गया है इतने बच्चों, इतने टीचर्स के बीच में। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ संदेश दे, और भी बच्चे हैं जो लाखों बच्चे आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो मैं चाहूँगा उन्हें कुछ संदेश दे आप। यही कि अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, किसी चीज़ को रट्टा नहीं समझ के पढ़नी चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं दर्शक, किसी भी चीज़ों को रटना नहीं चाहिए और उसके साथ साथ जो समझ के पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा संदेश है जो इनका कहना है। अगर एक बार नहीं समझ में आ रही, यू कैन आस्क फॉर योर टीचर, 2 बार पूछिए, 3 बार पूछिए, लेकिन समझना है। एक सवाल मेरा और है आपसे, ज्ञान टॉपर से पहले आप कहाँ पढ़ते थे? कहीं नहीं, कोचिंग नहीं पढ़ते। अच्छा, ज्ञान टॉपर से और फर्स्ट कोचिंग। यस। वाह, तो मैं जानना चाहता हूँ, जो ज्ञान टॉपर्स में जब स्टार्टिंग में आए थे आप, तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? यही कि आराम से पढ़ाई करना है, किसी से ज़्यादा दोस्ती भी नहीं करना है, यही। और मुझे भी पता है कि पिछले 7-8 सालों से ज्ञान टॉपर्स का जो स्टेटस है बहुत ही उम्दा है हमारे समस्तीपुर में, और मिस्टर विवेक दत्त सर का तो कोई जवाब ही नहीं है, जो उन्होंने प्रयास कर रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा, से समथिंग अबाउट मिस्टर विवेक सर। ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। ही ऑलवेज रीड द इमोशन ऑफ स्टूडेंट्स। वह सभी को मजाक करके भी पढ़ा देते हैं, जो सब समझ आता है। अच्छा, मैं चाहूँगा उन स्टूडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे जो एक अच्छे कोचिंग सेंटर की तलाश में अभी भी होंगे, एंड हाउ यू विल पुश देम कम ज्ञान टॉपर्स कोचिंग? मैं यही कहना चाहूँगा कि वह बच्चे ज्ञान टॉपर्स आए, यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ सब पढ़ के बच्चे तेज भी हो सकते हैं। कितने परसेंटेज मार्क्स है? 93%। तो दर्शकों, 93% और ज्ञान टॉपर्स के बच्चे। तो मेरा उन स्टूडेंट से भी आग्रह है जो एक अच्छे कोचिंग की तलाश में है, जो चाहते हैं एक अच्छे संस्थान से जुड़े और अपने मार्क्स अच्छा से अच्छा परसेंटेज ला के अपने गांव दलसिंहसराय तथा अपने ज़िले समस्तीपुर तथा अपने राज्य बिहार का नाम रोशन करें। तो मैं चाहूँगा जो दर्शकों, आप भी अपने बच्चे को मौका दीजिए, एक अच्छे संस्थान में भेजिए जहां पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कैसे अच्छे से अच्छे समझाया जाए, ये काम करती है ज्ञान टॉपर्स की संस्थान। और यहाँ पे टीचर तो एक से बढ़ के एक है, बहुत ही उम्दा है। आयुष कुमार झा जो सन जोसेफ स्कूल से है, वो भी ज्ञान टॉपर्स का स्टूडेंट है, वहाँ पे कोचिंग लेता है और आज ये 9th क्लास में फर्स्ट आया और इन्हें भी सम्मानित किया गया है। तो आयुष कुमार झा, कैसा लग रहा है आपको इतने बच्चों के बीच में अवार्डेड मिला? मेरे पापा किसान हैं और बहुत मेहनत करके पैसा कमा के मुझे कोचिंग पढ़ाते हैं। बोलते हैं कि हमेशा पढ़ो, माँ बाप को ठगा मत करो, और इस बीच हमें पढ़कर बहुत खुशी हुई। तो आप 9th में जो फर्स्ट आए, तो उसके लिए कितने देर पढ़ते थे आप? रात को जब यहाँ से कोचिंग से जाते थे तब 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ते थे, और सुबह में मम्मी हमें 4 बजे उठा देती थी, तब तक 6 बजे तक पढ़ते थे, उसके बाद स्कूल जाते थे। आयुष कुमार, बहुत सारे कोचिंग सेंटर, लेकिन ज्ञान टॉपर्स में ऐसा क्या है जो अलग बनाती है और कोचिंग संस्थान से? ज्ञान टॉपर बहुत ही अच्छा कोचिंग, उसमें शिक्षक अपने पिताजी से समान है और मैडम जो है अपनी माँ की समान है। सबके साथ पिता का रिश्ता और माँ का रिश्ता रहता है। आयुष, जब आप
पास किए थे और फर्स्ट आए थे, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा, क्योंकि हमने पढ़ाई करी, मेहनत की थी, इसके कारण हमें फर्स्ट आयुष कुमार, बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो देख रहे हैं वीडियो? बच्चों को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सब अपने माँ बाप को मत ठगा करें और पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि उसके माँ बाप मेहनत करके पैसा कमाकर अपने बच्चों को पढ़ाई करवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, सभी टीचर्स और विद्यार्थी को शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं हूं दल सिंह सराय में ज्ञान टॉपर संस्था, एक ऐसी संस्था जहां बच्चों का भविष्य की संवारने की कार्य करते हैं और यहां से बच्चे निकलकर देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। यहीं के बच्चे IAS IPS बड़े बड़े पोस्ट प्राप्त करते हैं इस संस्था से पढ़ के। और बहुत बहुत धन्यवाद इस संस्था के डायरेक्टर मिस्टर विवेक दत्त सर को, जो इन्होंने एक ऐसा संस्था का निर्माण किए हैं जहां पे बच्चों का भविष्य को संवारा जाता है, सजाया जाता है, निखारा जाता है, ताकि वो देश के एक अच्छे नागरिक बन सके, एक समाज का अच्छे नागरिक बन सके। तो इसी कड़ी में मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसने 8 में CBSE बोर्ड की तरफ से फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है, और जानते हैं कि उनका संघर्ष से लेकर सफलता तक के कहानी। पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम और थोड़ा सा परिचय दीजिए और किस गांव से, कहां से बिलोंग करते हैं। सर, मैं अमन राज, मेरा नाम अमन राज है। मैं यहीं दल सिंह सराय का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरे पिताजी ने गांव छोड़ के मुझे यहाँ पढ़ाने के लिए लेके आया था ताकि मैं एक अच्छा नागरिक बन सकूँ। वह एक दुकानदार है जिनके दुकान का नाम गीतांजलि इलेक्ट्रॉनिक्स है, और हमारा सारा पालन पोषण पिताजी ही करते हैं उसी दुकान से। अमन, रियली बिग थैंक यू, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस अवार्ड के लिए जो आप जीते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा अपने स्कूल और टीचर के बारे में बताएं। सर, मैं सेंट स्टीफेंस विद्यालय में पढ़ता हूँ। वहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, वहाँ भी अच्छी पढ़ाई होती है, बोलो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा सीखना था, तो मैंने कोचिंग ज्ञान टॉपर्स ट्यूटोरियल कोचिंग संस्थान ज्वाइन की, जहाँ और भी अच्छे शिक्षक मिले और वो हमें बहुत ही अच्छे से बताते हैं जो हमें समझ आता है, और हम उसे ही अपने शब्दों में लिख के अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाते हैं। अमन, यहाँ पे मुझे लगता है कि दल सिंह सराय में 100 कोचिंग होंगे लगभग, लेकिन ऐसी क्या खास बात है ज्ञान टॉपर्स में जो खुद को एक अलग संस्था बनाती है? सर, ज्ञान टॉपर्स को यहाँ बहुत सारे कोचिंग संस्थान, लेकिन ज्ञान टॉपर इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे से व्यवहार करते हैं और वो हमें बहुत ही अच्छे से सिखाते हैं सारा चीज़। इसीलिए ज़्यादातर बच्चे हमारे ज्ञान टॉपर्स में ही आते हैं और अच्छे मार्क्स प्राप्त करते हैं। अमन, ये वीडियो लाखों बच्चे देख रहे हैं आपके, हमारे देश के, तो मैं चाहूँगा जो आप कुछ संदेश साझा करें ताकि आपसे और भी बच्चे जो देख रहे हैं वो इंस्पायर हों। सर, मैं सबको यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अच्छी सी पढ़ाई करनी चाहिए, सुबह में जल्दी उठना चाहिए, और उस टाइम पढ़ने से हमें बहुत कुछ याद भी रहता है, और खेल कूद से हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है। दिन में कम से कम 1 घंटा हमें खेलना चाहिए ताकि हमारा माइंड फ्रेश रहे और हम बाद में भी पढ़ें तो हमें अच्छे से सारा चीज़ याद रहे। अमन, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, मतलब आपका एम क्या है भविष्य में, मतलब क्या बनना चाहते हैं? सर, मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूं ताकि अपने गांव और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पे यहाँ जो संस्था है ज्ञान टॉपर्स, यहाँ बच्चों को सम्मानित किया गया है, बच्चों को, और वैसे बच्चे जो अपने ज़िले में कुछ अलग करने की चाहत रखते हैं और अलग किए भी हैं। तो इसी सिलसिले में मैं बात करता हूँ, एक और स्टूडेंट है जो 10th क्लास में फर्स्ट आए हैं, और साथ में इन्होंने अपने प्रखंड दल सिंह सराय तथा अपने ज़िले समस्तीपुर में नाम रोशन किए। मैं चाहूँगा कि दर्शक को सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन साझा करें। मैं पकड़ रहा हूँ। मैं विकी कुमार, मैं दल सिंह सराय का रहने वाला हूँ। मेरा गांव कोनैला है। मेरे पिताजी एक इंजीनियर हैं और मेरी माँ एक हाउसवाइफ है। विक्की, आप जो ज्ञान टॉपर्स में कब से पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ वहाँ की व्यवस्था कैसी लगती है आपको? मैं यहाँ पे 3 महीनों से पढ़ रहा हूँ और यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से व्यवहार हम सबके साथ करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जब 10th की एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी विक्की, तो आपके मन में क्या चल रहा था? मेरे मन में चल रहा था कि मैं ही टॉप करूं
और मुझे पढ़ना था इसलिए। अच्छा विक्की, आप जब फर्स्ट आ गए तो पेरेंट्स का एक्सप्रेशन कैसा था, मतलब एंड योर फ्रेंड्स क्या सोच रहे थे आपके बारे में जब आप फर्स्ट किए तो? मेरे पिताजी और माँ बहुत खुश थी और मेरे दोस्त भी बहुत खुश थे। वो बोल रहे थे वाह विक्की बहुत अच्छा किया तुमने। बस विक्की, मैं जानना चाहता हूँ जो आपका एम क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, क्या बनना चाहते हैं? मैं एक IITN बनना चाहता हूँ। ऐसा क्यों, कुछ विशेष रीजन है, वही चीज़ क्यों बनना? कि मतलब मैं साइंस को बहुत अच्छा मानता हूँ, मैथ में भी बहुत अच्छा मानता हूँ, इसलिए मैं IITN बनना चाहता हूँ ताकि देश का नाम रोशन हो, हमारे भारत देश का। बहुत बहुत अच्छा बात है। एंड विक्की, बहुत शुभकामनाएं आपके, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन जो आपने ये अवार्ड जीते हैं, आपने जो सम्मान पाए हैं। हम ऐसे ही चाहते हैं कि हमारे प्रखंड दलसिंहसराय और जिले समस्तीपुर तथा हमारे राज्य बिहार का नाम रोशन करे आप जैसे बच्चे मिलके। तो दर्शकों, मेरा अनुरोध है कि हर बच्चे में कुछ ना कुछ कला होती है, कुछ ना कुछ हुनर होती है, बस ज़रूरत है उन्हें समझने की, ज़रूरत है उसे निखारने की। तो आपके भी बच्चे किसी से कम नहीं है, बस उन्हें अवसर दीजिए। क्या पता कल को विक्की जैसा भी आपका भी बच्चा बनकर अपने परिवार, अपने समाज का नाम रोशन कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की, बातचीत करके बहुत अच्छा लगा।